दोस्तों ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें यहाँ से समझ में आता है कि 2024 के अंदर यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं ना, जब भी एग्जाम पास में हो रहा है कि इतनी सारी योजनाएं हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, है ना। कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं हमें मिल जाए ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन पर फोकस करेंगे, यहीं से क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होने की अधिक संभावना है। तो हमें कुछ कम तैयार करने को मिलेगा और वहाँ से क्वेश्चन जब हमें देखने को मिलेगा तो हम उसका आंसर कर पाएंगे। वो कौन से कानून है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमें मिल जाए ताकि हम उन पर अधिक फोकस करें और जब भी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर हम कर सकें। तो 2025 में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हम कर पाए, इसलिए हमें ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करना होगा। क्या इससे की पॉइंट है, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है, उसको अच्छे से देखेंगे। कैसे क्वेश्चन क्रिएट करना है, कैसे उसको तैयार करना है, उसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से वो की पॉइंट है जिनका जिक्र जो है इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर किया गया है। शुरुआत की गई है कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो ये हमारे लिए संविधान सभा से चीज़ें जुड़ती है। तो वहाँ पर हमें ये फोकस करना होगा कि संविधान संबंधित जो भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं वो हमने दिमाग में अच्छे से तैयार कर ले ताकि वहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो तो उनका आंसर हम कर पाए। भारतीय गणतंत्र के जो है 75 वर्ष की यात्रा जो है वो हमने पूरी कर ली है, उसका जिक्र किया गया है। महाकुंभ का पूरा चर्चाओं के अंदर है महाकुंभ। और उससे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि जब यूपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करती है ना तो वो छोटी छोटी चीज़ें देखती है। वहाँ पर एक हादसा हुआ और पिछले टाइम पीरियड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब भी कुछ धार्मिक से संबंधित कुछ चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं तो भगदड़ होती है और लोग मारे जाते हैं। तो ये जो एक प्रकार की आपदा आ गई है, यहाँ से हो सकता है कि यूपीएससी अब की बार क्वेश्चन को टफ करे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या किया जा सकता है, सरकार क्या करना चाहती है, इसके बारे में कुछ के बारे में क्या राय है सरकार की, इससे संबंधित सभी नॉलेज जो है हमें इकट्ठा करनी है, पढ़ना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो ताकि उसका आंसर हम दे पाए। आगे बढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इसके अंदर चर्चाओं के अंदर आई। प्रधानमंत्री आवास योजना है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है हमारे लिए कि हम ये देखें कि योजना तो है मगर क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जा सकता है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या उद्देश्य रही है, कब शुरुआत की गई है, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। स्वामित्व योजना के बारे में भी ऐसा ही करना है। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है नहीं, कि भाई किसानों के बारे में भी जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। धरती आबा जनजातीय संबंधी जो अभियान है उसके बारे में जिक्र किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जिक्र किया गया है और यहाँ से हमें ये देखना जरूरी है कि कब स्टार्ट किया गया, कौन कौन से उद्देश्य थे, क्या कौन से प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो वो कितने बड़े क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें फोकस करना होता है कि यूपीएससी क्वेश्चन जो है वो कैसे क्रिएट कर सकती है। अब हमें ये पता चल गया कि आयुष्मान भारत योजना इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ेंगे, मगर क्वेश्चंस कि क्या कौन कौन इसके अंदर आ सकता है, आयुष्मान भारत का लाभ कौन कौन ले सकता है, क्या जो अभी चीज़ें स्टार्ट की गई, क्या चीज़ें नई चीज़ इसमें ऐड करी गई है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि भाई इससे अधिक उम्र के लोग जो है अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं, है ना। किनको अब जो अब इसका बीमा जो है इसकी फैसिलिटी जो है किन किन लोगों को मिलेगी, किन किन को नहीं मिल सकती है, वो संबंध चीज़ें जो हमें तैयार कर लेनी चाहिए। आगे जिक्र किया गया है मुद्रा ऋण का। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है, 10 लाख से जो है 20 लाख कर दी गई है। तो ये जो की पॉइंट्स है ये भी हमें पता होना चाहिए जब हम इसके बारे में पढ़े कि भाई क्या चीज़ें चेंजेस किए गए हैं, क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं, वो पता होना चाहिए। आगे जिक्र किया गया है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पता करते चलेंगे और इनका एक शॉर्ट नोट्स मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। कितनी सारी योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं हैं, कौन से कानून हैं, वो शॉर्ट नोट्स भी आपको जल्द से जल्द जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्यों जिक्र किया और कैसे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात की गई है, क्योंकि अभी हमने देखा और कनेक्ट कहाँ पर किया गया, अटल जी से। शताब्दी वर्ष उनका पूरा हुआ है और उनको हम बहुत अच्छी मेमोरी उनके साथ हमारी है कि भाई उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है उनसे कनेक्ट किया गया है कि उनके विजन का जो है प्राय वो बनी है। आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन फुल चर्चाओं के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी उसके ऊपर बनाई थी, वो जाके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है। वक्त अधिनियम संशोधन के बारे में जो है वहाँ से जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। डिजिटल क्रांति अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो वहाँ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके बारे में जिक्र करते हुए चलेंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें वो हो सकती हैं और किन का जिक्र जो है इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। और ये आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें हमें वो भी मिलेंगी जो मेंस से संबंधित है।
यहाँ पर हमें वो पॉइंट भी मिलेंगे ताकि हम ये देख पाए कि कैसे हम लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि भाई विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों को सतत मार्गदर्शन मिलता रहे हैं, है ना। इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और जो है स्वाभिमान और इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। हम बात करते हैं जब हम रिफॉर्म, प्रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्प को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इस तरह की जो लाइंस है ना, वो अपनी हम आंसर राइटिंग करते हुए वहाँ से इस तरह की लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मेंस पर्सपेक्टिव चीज़ें भी इसके अंदर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जिक्र किया गया है। टाइम पीरियड हो रहा है ना। तो जिनका भी 10 साल, 5 साल, 20 साल टाइम पीरियड होता है तो वहाँ से और अधिक संभावना बढ़ जाती है कि क्वेश्चन वहाँ से जो है पूछा जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बात की गई है, सौभाग्य योजना के बारे में बात की गई है, जल जीवन मिशन के बारे में भी जो है जिक्र इसके अंदर किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे 8वें वेतन आयोग के बारे में ये की पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के, जो आपको ये आप में इकट्ठा करके पर्टिकुलर वे में हम आपको शॉर्ट नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कराएंगे। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में भी जो है यहाँ पर राष्ट्रपति ने जिक्र किया है, उसके बारे में बात की है। उड़ान योजना के बारे में जिक्र किया गया है। जन औषधि केंद्र के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। और 2024 के अंदर भी राष्ट्रपति जी ने जो है इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिक्र किया गया था और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो अब की बार कम संभावनाएं हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, मगर हो सकता है कुछ अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ से चीज़ें हो सकती है कि महिलाओं के आरक्षण संबंधित कुछ इस तरह वो क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर लिया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बात की गई है। स्वयं सहायता समूह के बारे में बात की गई है कि भाई कैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है नहीं, महिला कैसे आगे बढ़ रही हैं और वो कैसे जो है इकोनॉमिकल सिस्टम में योगदान दे रही हैं, है ना। तो वहां से कुछ क्वेश्चन, देखिए जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं उसके चारों ओर इर्द गिर्द हमें समझना होगा। देखिए की पॉइंट मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि यही सब कुछ हो जाता है। वहां से क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से जो है वो क्रिएट किया जाएगा। एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, तो क्वेश्चन कैसा क्रिएट होगा वो हमें सोचना होगा जब हम उसको तैयार कर रहे होंगे कि भाई यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ये है, ये उसके उद्देश्य से है, ऐसे स्टार्ट की गई थी, इसके महत्व क्या है, क्या चीज़ें अभी तक कौन सी चीज़ें हमने प्राप्त कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, तभी हम वो अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। जब भी हम पढ़ें देखिए कि भाई हाँ ये चीज़ें पॉइंट हो सकता है, ये तथ्य बनाया जा सकता है ना, ये कथन बनाया जा सकता है, वो सब हमें देखना होता है। आगे बढ़ते हैं। बीमा सखी अभियान के बारे में बात की गई है। डिजिटल पेमेंट सखियाँ, ये बहुत सारे जो कीवर्ड्स है ना, डिजिटल पेमेंट सखियाँ, कृषि सखियाँ, पशु सखियाँ, है ना। तो यहाँ से ना हम ये देखते हैं कि यहाँ चीज़ें कैसे सूची के अंदर या फिर किस तरह से कौन किससे रिलेट है, क्या कार्य करता है ना, पर्टिकुलर कौन किस चीज़ के लिए बनाई गई है, तो वो चीज़ें हमें देखना होता है। अच्छे से पढ़ते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है। जब सूची वगैरह क्वेश्चन जो है क्रिएट हो रहे हैं, अब एक नया चीज़ें स्टार्ट की है यूपीएससी ने कि वो 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, अलग से वीडियो लेके आएंगे। ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी जो है हम जिक्र किया गया है इसके अंदर। आगे बात करते हैं एक पोर्टल के बारे में, माई भारत पोर्टल के बारे में जो है जिक्र किया गया है। मेक इन इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, ये पुरानी चीजें हैं मगर इंपॉर्टेंट है ना। तो चर्चा की गई है इस चीज के अंदर कि भाई हाँ ये सब चीजें आपको पढ़ना होगा। ये सारी योजनाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। राष्ट्रपति ने जी हमें बताया कि भाई हाँ ये पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है तो हमें किन पोर्टल पर ध्यान देना है, वो पोर्टल हमारे सामने आ रहे हैं। जब एकदम से क्वेश्चन क्रिएट होता है ना तो हमें दिमाग में कहाँ से पूछते हैं यार, कहाँ से पूछते हैं ये पोर्टल, हमने तो नॉर्मल इतना पढ़ा नहीं है। भाई यही पोर्टल क्यों पूछा, इतने सारे पोर्टल हैं, यही योजना क्यों पूछी, इतनी सारी योजनाएं हैं। तो वो इसकी देन होती है कि जो गवर्नमेंट जिन पर फोकस कर रही है उन पर यूपीएससी फोकस करती है। तो हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर फोकस कर रही है, तो वो हमें इस तरह की चीज़ें ही बताती हैं। जो भी होगा, जैसे बजट आएगा तो वहाँ पर हम फोकस करेंगे, उनके की पॉइंट निकालेंगे जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है और क्रिएट किया गया है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, स्पेस सेक्टर अब की बार काफ़ी फोकस में रहा, डिजिटल क्रांति काफ़ी फोकस में रहा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेस सेक्टर की, तो वेंचर कैपिटल फंड के बारे में बात की जा सकती है, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडिया 2025 के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। इस इंडेक्स के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो इस तरह के जो है कथन क्रिएट होते हैं कि हम इस स्किल इंडिया के अंदर इतने नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर है, पहले वहां पर जो है कुछ मिस्टेक करके क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किया जाएगा। इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम किस स्थान पर हैं।
वहाँ पर अलग अलग मान लीजिए वहाँ पर कंट्री डाल के ये चीज़ पूछ ली जाए यूपीएससी के अंदर या यूपीपीसीएस के अंदर, वहाँ पर चीज़ें क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किया जाए। तो हमें ये फोकस करना होता है कि भाई हाँ रैंकिंग किसकी कहाँ पर है, कौन जारी करता है। मान लीजिए यही चीज़ आ जाए कि कुछ इंडेक्स देखे कि कौन जारी करता है ना। तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेंगे, पर फोकस करना होगा कि कौन को जारी कर रहा है, कौन किस स्थान पर आ रहा है, स्पेशली बाहर से जो आसपास की जो कंट्री है वो किस स्थान पर है, ये हमें देखना होगा। एज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करके वन नेशन वन सिलेक्शन स्कीम के बारे में इसका जिक्र किया गया है। नालंदा, ये हमें हिस्ट्री से जोड़ता है और हिस्टोरिकल चीज़ें जो है जब हमें चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि भाई हाँ हिस्टोरिकल कहाँ कहाँ पर चीज़ें नालंदा कनेक्ट हो रहा है, तो नालंदा हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है और जिक्र कर दिया है, तो हो सकता है यहाँ से जो है वो क्वेश्चन क्रिएट है। और क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जा सकता है ये हमें देखना होगा, हमें ये पढ़ना होगा कि भाई नालंदा संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, वो हिस्टोरिकल चीज़ें क्या है, वो आर्ट एंड कल्चर संबंधित चीज़ें क्या है ना, वो सब हमें तैयार करना हो। तो हमें कुछ पॉइंट मिल जाता है कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। गगनयान के बारे में जो है चर्चा की गई है, अभी काफ़ी चीज़ों में इसरो है अपना स्पेस जो है वो डॉकिंग की है, पहले स्पेस डॉकिंग हुई है। तो यहाँ पर हमारी मार्ग चीज़ें क्या हुआ, अब स्पेस स्टेशन का मार्ग खुल गया कि भाई हाँ अब हम भी अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बना सकते हैं, वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहला जो है स्पेस डॉकिंग की है। तो ये चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। इसरो ने अभी अपना जो है सोवा लॉन्च किया है, उसका भी जिक्र ये इसके अंदर किया गया है। तो सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, है ना। वो सारी चीज़ें कनेक्ट होकर क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है। सूची में क्वेश्चन क्रिएट किया गया है या फिर कथन के अंदर जो है इनको अलग अलग डाला जाए। वो कौन सा जो है सैटेलाइट था, जो सोवा सैटेलाइट था, किस पर्पज़ के लिए छोड़ा गया है, वो बहुत सारी चीज़ों में फोकस करनी होती है भाई किस पर्पज़ के लिए है। लॉन्च तो कर दिया, मान लीजिए हमने ये नॉर्मल लाइन देखी कि भाई हाँ लॉन्च किया है, सोवा जो है लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, मगर कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की, किस पर्पज़ के लिए वो चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वो कैसे यूपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करेगा ये भी हमें सोचना होगा। मगर हम यहाँ पर ये की पॉइंट निकाल रहे हैं कि भाई हाँ किन स्कीम का जिक्र हुआ है, वो किया गया है। खेलो इंडिया स्कीम के बारे में बात की गई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम के बारे में बात की गई है ना, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी जिक्र किया गया है, विज्ञान धारा योजना के बारे में, इंडिया एआई मिशन के बारे में जो है वो प्रारंभ किया गया है, उसका जिक्र किया है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में बात की गई है। अब हमारा फ्यूचर क्या है, क्वांटम मिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भैया हम क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं, है ना। एआई के बारे में जो मिशन के बारे में जिक्र किया गया है, कौन से प्रावधान है, क्या कोई अभी हाल ही में कोई कानून इस तरह का जारी किया गया है, एआई मिशन के ऊपर हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में, आंकड़े, बहुत सारी चीज़ें साथ हो जाती हैं। अब हमें की पॉइंट मिल जाए कि एक्चुअल में हमें बात यहाँ पर किसको लेके आना है ना। बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये मैं आपको बता दूं, कुछ कीवर्ड्स होंगे। जैसे मान लिया हम बात करते हैं पर्टिकुलर योजना की, तो वो ठीक है, योजना इंपॉर्टेंट होगी, वो हम पढ़ लेंगे। मगर काफ़ी बार क्या होता है कुछ कीवर्ड्स के बारे में भी जो है बात की जाती है यूपीएससी के द्वारा, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो ये हमें फोकस करना होगा कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, जहां से क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, पॉलिसी के बारे में कि भाई यहाँ कौन सी पॉलिसी है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। बायो इकोनॉमी, ये वर्ड्स हैं, यहाँ पर बायो इकोनॉमी के बारे में वाले क्वेश्चन पूछ ले जाए, हमें पता नहीं बायो इकोनॉमी क्या होता है, और वहाँ पर देखिए बायो इकोनॉमी सबसे सही परिभाषा क्या है, ठीक है, वहां पर दा दीजिए। अब यूपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो नॉर्मल तो होगा नहीं, ये हमें थोड़ा सा सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। वन नेशन वन टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में बात की गई है, अभी कहाँ पर चीज़ें हैं, कैसे कौन से नए टैक्स चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्या से नई चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, क्या इंक्लूड की गई हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें में पकड़ना होगा, वो देखना होगा क्या चीज़ें जो है वो इधर उधर हो रही हैं। वो जब देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, कथन क्रिएट हो, तो वहाँ पर हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई के लिए जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये सब जैसे 5G सर्विस के बारे में है कि अभी हम, क्योंकि हमने कितना स्टैंड लिया है कि भाई हम कैसे विकास कर रहे हैं, हमने जो है अन्य कंट्री के साथ अपनी 5G सर्विस जो है वो जारी कर दी है, इंडिया के अंदर 5G चल रहा है ना। तो हमारे लिए भाई गौरव की बात तो है ही, साथ में यूपीएससी फिर उसके ऊपर फोकस करता है, क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि भाई हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो किस किस कंट्री के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन। अब स्पेक्ट्रम की बहुत सारी चीज़ें चर्चा हो में कि भाई बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम नहीं दिए जा रहे हैं, जियो वगैरह की क्या चीज़ें चल रही है, माफीगिरी चल रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो यहाँ से हम सिर्फ जिनको न्यूज़ की तरह देखते हैं ना, वो फिर क्या होता है वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर फोकस कर रही है कि भाई 5G सर्विस है, जो स्पेक्ट्रम क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कहाँ पर स्टैंड करता है, क्या आंकड़े हैं, इसके बारे में क्या रिपोर्ट आई गई है, कौन से इंडेक्स जारी होते हैं, तो वो समय में देखना होगा कि भाई हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं
50% से ज़्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई हाँ, हम डिजिटल ट्रांजेक्शन के जब हम बारे में बात करते हैं तो भारत कहाँ पर स्टैंड करता है, किस नंबर पर हम स्टैंड करते हैं। मान लीजिए वहाँ पर क्रम के रूप में लगा दें कि बताइए किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। कैसे भी क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकता है, जब हमें ये नहीं पता होगा, हम इस चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं, तो फिर क्वेश्चन वहाँ पर क्रिएट होता है, तो फिर हमें हवाइयाँ उड़ती हैं। हम यूपीआई के बारे में बात करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, बताइए कि यूपीआई ये भारत के अलावा कौन कौन सी कंट्री है जो है वो यूज कर रही है ना। वहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन दे दिए गए, उनमें से 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हो जाए कि यूपीआई जो है भारत के अलावा कौन कौन सी कंट्री यूज कर रही है। अब हमें पता ही नहीं है तो फिर आंसर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे जिनका जिक्र जो है इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर किया गया है। कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ कि भाई हाँ, अन्य कंट्री अब ये यूपीआई जो है वो यूज करती है, हमें ये फोकस करना होगी कौन कौन सी कंट्री करती है ना। डिजिटल फ्रॉड के बारे में तो बहुत चर्चा हो गई भाई, साइबर क्राइम है, डीप फेक के बारे में बात की गई है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, हम किस स्टेज पर प्राप्त, ये चीज़ हमें जिससे प्राप्त करी है, क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है, जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो वो हमें जो है वो फोकस हमें करना होगा, ठीक है। भारत के पहले डीप वाटर मेगा पोर्ट का जो है आधारशिला रखी गई है, तो क्या है, क्या चीज़ें हैं इंडेक्स के अंदर, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना कि फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, काफ़ी बार क्या होता है कि सूची के अंदर उनका चीज़ क्रिएट कर ली जाती है और हम ये देखते हैं भाई ये कहाँ से लेके आते हैं। काफ़ी बार होता है ना कि ये कहाँ से लेके आते हैं, हम नॉर्मल जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तो चमकता नहीं है, तब तो हमें दिखता नहीं है कि भाई हाँ ये कौन से पोर्ट हैं, ये क्या चीज़ें हैं, है ना, ये कौन सी योजनाएं हैं, ये कौन सी इंडेक्स हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हम बात जब करते हैं ना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बारे में, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, चेनाब ब्रिज की बात की गई है। देखो ये वो की पॉइंट्स हमने जब निकाले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा भाई चेनाब ब्रिज की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर चेनाब ब्रिज में और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज फैक्ट है ना, इनका जिक्र किया गया है। ओंजी ब्रिज देश का पहला रेल केबल ब्रिज है। यहाँ पर नाम चेंज कर दिया जाए, मान लिया चेनाब की जगह ओंजी रख दिया जाए, ओंजी की जगह चेनाब रख दिया जाए, वहाँ पर फिर बोल दी जाए कि भाई हाँ ये है, ये है, फिर हमें वहाँ पर चक्कर आए कि ये चीज़ है क्या। पढ़ा तो था तो चेनाब ओंजी में ही, मगर वो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज ओंजी है या चेनाब है, था तो इन दोनों में से कोई, पढ़ा तो था। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हो जाती है कि हमें फोकस करके किन चीज़ों को अच्छे से देख लेना है और कैसे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होता है। और ये चेनाब ब्रिज कहाँ से, यही क्यों पूछा, ओंजी ब्रिज क्यों पूछा, तो वो सब चीज़ें दिमाग में टकराती है ना, तो उन क्वेश्चन का यही मार्गदर्शन कर रहा है हमारा, है ना। गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है वो यही सब चीज़ें हमें बताती हैं। लद्दाख हिमाचल प्रदेश के बीच जो है परामर्शी संपर्क हो जाएगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी, क्या चीज़ें हो जाएंगी, सिंगुल जो सुरंग है वो जो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है वो जो पूरा हो जाएगा, तो क्या हुआ, लद्दाख कौन कौन से स्टेट प्रभावित होते हैं, किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। मान लीजिए कोई ब्रिज बनना है, कोई नदी आपस में जोड़ी जा रही है, लिंक की जाती है, तो कौन सी स्टेट प्रभावित होते हैं, ये भी क्वेश्चन पुटअप जो है वो कर लिया जाता है काफ़ी बार कि भाई हाँ ये लिंक हुआ है, ये परियोजना बनाई गई है, कौन कौन सी स्टेट इससे प्रभावित हो रहे हैं, ये 4-5 स्टेट दे देंगे, उनमें तो बताए कौन कौन से हो रहे हैं। तो फिर वो बहुत डीप हो जाता है और फिर हम इसको देखते हैं भाई हाँ ये क्यों पूछा, है ना। मेट्रो नेटवर्क के बारे में पूछ सकता है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, तो कौन सी कंट्री सबसे अधिक, या फिर कौन सा, मान लीजिए दिल्ली है, मुंबई है, कौन से स्थान पर क्रम के अंदर लगा दीजिए, वहाँ पर लिखा गया है भाई दिल्ली, है ना, मुंबई ऐसे लिखा गया है। फिर वहाँ पर देखिए कि भाई कौन कहाँ पर आता है, दिल्ली मुंबई के बारे में तो पता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ये है, मान लिया कथन के अंदर क्रिएट कर दिया जाए, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी जो है स्टार्ट होती है। और हमें ये समझना होगा कि ये चीज़ें फोकस करने लायक हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के बारे में जिक्र किया गया है, चर्चाओं के अंदर है। हम अब ये देखिए यू विन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर यही क्यों पूछा, इसके बारे में हम करंट अफेयर में भी जिक्र करने वाले हैं। तो यू विन पोर्टल लॉन्च ही क्यों पूछा, मान लीजिए वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वहाँ पर जगह ये पोर्टल क्यों पूछा, जैसे कि माई भारत जो है पोर्टल उसके बारे में बात कर रहा था, तो ये पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, किससे संबंधित है, गर्भवती महिला और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, उसको ट्रैकिंग के लिए जो है ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करता है, कैसे करता है, वो थोड़ा सा हमें देखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के बारे में, इसके अंदर भी जो है इसका भी जिक्र किया गया है, तो ये सब हमारे लिए की पॉइंट्स हैं। अब ये देखिए एकीकृत एक्वा पार्क, इसकी स्थापना की गई किसके लिए है, मत्स्य पालन,
किसको बढ़ावा देने के लिए, किसको। अब यहाँ पर मान लीजिए ये पार्क है, यहाँ पर सामने पार्क रख दिए गए, वो किससे संबंधित है वो रख लिए गए, फिर आपको पता ही नहीं है कि भाई एक्वा पार्क किससे संबंधित है, वो मत्स्य पालन से है, किस चीज़ से है, और ये क्यों पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, फिर ये सब हमारे दिमाग में आता है ना। तो क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है ये हमें देखना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हो गए हैं, अभी मिशन मौसम जारी किया गया है, उसका भी जिक्र किया गया है, तो ये हमें देखना होगा। जैसे कि जिसके बारे में बात कर रहा था वो आगे केन बेतवा लिंक के बारे में बात कर रहा था, परियोजना के बारे में, कौन कौन से स्टेट इससे प्रभावित हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबका जिक्र जो है वो किया गया है, और कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है ये भी हम देख रहे हैं, है ना। वही पार्वती काली सिंध चंबल जो है लिंक परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है इससे संबंधित है, कौन से स्टेट से संबंधित है वो, है ना। पोलावरम सिंचाई परियोजना है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ये हम देख रहे हैं भाई कीवर्ड्स, और उसका शॉर्ट नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स जो डेली करंट अफेयर के होते हैं, जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उनके भी शॉर्ट नोट्स हम जो है मेंस और प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से हम उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है, तो ये हमें फोकस करना भाई हाँ उससे संबंधित चीज़ें जो है वो क्या क्या हो सकती है जो इम्पोर्टेंट हो। वर्ष भगवान बिरसा मुंडा 150 जयंती जो है वो मनाई जा रही है, वो मनाई गई है, ठीक है। तो ये बिरसा मुंडा जो संबंधित जो आंदोलन के अंदर भाग लिया है वो चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या उद्देश्य था, क्यों लड़ा गया, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और बहुत सारी एक अलग तरीके से यूपीएससी जो है अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरिकल से भाई यही चीज़ क्यों पूछी, है ना, आर्ट एंड कल्चर से यही चीज़ क्यों पूछ रहा है। तो अभी देखिए आर्ट एंड कल्चर पर बहुत फोकस किया गया है, हम ये देखेंगे अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन इसके बारे में फोकस किया गया है ना। तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से विकास की परियोजना संबंध, क्योंकि भाई हम फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अब उनका जिक्र जो है इसके अंदर किया गया है। तो हम किन 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 चीज़ों पर, किन परियोजनाओं पर हम फोकस कर रहे हैं, कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 साल हो गए हैं अनुच्छेद 370 को, तो जब भी 5 साल 10 साल 20 साल 150 साल 100 साल होते हैं तो यूपीएससी वहाँ से ये थीम है पूछ लेता है वहाँ से क्वेश्चन, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम इनको पढ़ें, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारी संबंधित पीएम सूरज योजना है, ये किन से संबंधित है, नॉर्मली यही माले 4-5 योजना बना के पूछ ले जाए किन किन से संबंधित है, ऐसा भी हो सकता है। तो कौन कौन सी चर्चाओं में रही ये हमें जो है वो देखना होगा। नमस्ते योजना जो है वो चर्चाओं के अंदर है, ठीक है। तो और किन किन व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है इसके अंदर, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन सी पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, इनके जो है नेशनल मूवमेंट में कहाँ कहाँ पर इन्होंने भाग लिया है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। भगवान महावीर इतने इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन सी इनकी जो है वो सीख है, क्या इनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। संत मीराबाई के बारे में हमें बात कर रही है ना, महाकवि संत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई हाँ ये वो इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं हैं, मान लीजिए वो पूछ ले जाए, मीराबाई से संबंधित चीज़ें हैं, वो रचनाओं से संबंधित है, ये 4-5 दे दी गई, 6 माले दे दी गई, उनमें से 2 या 3 ही हैं, आप कैसे निकाल पाओगे। और यही क्यों पूछा, मीराबाई के रचनाएं क्यों पूछी, इन महाकवि संत के बारे में ही क्यों रचना इनके बारे में पूछी, भाई हाँ इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो वो चीज़ें हमें देखना होगा भाई हाँ, क्योंकि चर्चाओं के अंदर है, जिक्र किया गया है। काशी तमिल संगम के बारे में बात करते हैं, काशी तेलुगु संगम के बारे में, सौराष्ट्र तमिल संगम के बारे में जिक्र किया गया है ना। तो पांडुलिपि का अब यहाँ पे थोड़ा सा मेंस के सिस्टम संबंधित हो जाता है कि भाई हाँ ये चीज़ें पूछी जा सकती है। वे पांडुलिपि के जो है डिटाइजेशन और संरक्षण कार्यक्रम मिशन के बारे में चीज़ें पूछ सकता है, भाई यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स होता है, एक चीज़ें मिला के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। असमी, मराठी और पाली, प्राकृत और बांग्ला क्लासिकल लैंग्वेज जो है इसका दर्जा दिया गया है। अब इनके बारे में क्या ये जो 8वीं अनुसूची उससे पहले से ही हमारे साथ में है, असमी पहले से हमारे साथ में का मतलब होता है कि पहले से ही ऐड है या बाद में ऐड की गई है किसी के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा कैसे ऐड करी गई है ना। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है, कौन सी वो भाषाएं हैं जो इनमें से ऐड करी गई है, ये पहले से ही है। क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है और वो इनमें वो ये आपको देखने को मिले तो उसमें कुछ आप संकोच मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली के अंदर आयोजन की गई थी, उससे संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर दंड संहिता के स्थान पर जो है न्याय संहिता लागू की गई है, यहाँ ये इसका भी जिक्र किया गया है। अत्यंत पिछड़े इलाकों में जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, क्यों लागू किया गया है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, किससे से संबंधित है, अब वो कैसे पूछ ले जाए। यूएनडीपी का भी जिक्र किया है। आई गॉट कर्मयोगी जो हमारे जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित जो है भाई हम अपना प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, भाई हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, उनकी दस्ता कैसे बढ़ाई जाए, बहुत सारे संबंधित इस चीज़ से, इस योजना से जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती मनाई गई, तो वो कहाँ कहाँ पर है, कौन से नेशनल मूवमेंट में है, वो सब हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि इनका जिक्र हुआ है। अभी हाल ही में करंट अफेयर
में था कि 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को जो है नौसेना के अंदर कमीशन किया गया है, तो उनका भी जिक्र किया, तो वो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे की स्थापना के बारे में उनका भी उन्होंने जिक्र किया, है ना। अभी सीमा पर स्थित जो है कि मान लीजिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सड़क बिछा रहे हैं, तो अब उस कार्यक्रम है क्या, वो कार्यक्रम जिसके जरिए हम सड़क बिछा रहे हैं, वहाँ पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है ना। उत्तर की ओर हम जो काम कर रहे हैं वो हमें ये चीज क्या है, वो विलेज उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा कार्यक्रम है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है, और वो उसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, किस संबंधित है, ये सारी कुछ इस तरह क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये चर्चाओं के अंदर है और इन पर हमें फोकस करना होगा, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है, ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स, है ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। 2003 500 गीगावाट, आगे 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ठीक है यार, इस परियोजना के बारे में थोड़ी पूछेगा कि 500 गीगावाट फलाना ढिमकाना किया गया है, 2030 तक ये पूरा करना है, ये क्यों पूछेगा, ये पूछ सकता है सर क्या है ना। इसके बारे में चीजें हमें पढ़ना हो, भाई नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है क्या, है ना, वो चीजें पूछी जा सकती हैं। वो कैसे पूछेगा ये हमें सोचना होगा, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो सब हमें डिटेल से पढ़नी होंगी। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के बारे में हमें पढ़ना होगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है ना। तो अभी जो है एक पेड़, अभी जिक्र किया था दिलजीत दोसांझ से भी जो है हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ पर भी जिक्र हुआ था कि भाई एक पेड़ माँ के नाम पर जो है ये अभियान शुरू किया गया है, वहाँ पर भी जिक्र गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 से जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो जिक्र है वो हमें देखना होगा कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, और ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। हमारा भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है, ये हमें कहाँ पर इन लाइन्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जहाँ से हम चीज़ों को उठा सकते हैं कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक पहचान है भारत, है ना। ये लाइन का यूज करते हैं हम मेंस के अंदर, इनको बहुत अच्छे से जो है हम आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इन यही तो पॉइंट होते हैं जब हम अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो हमें की पॉइंट नजर आते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या की पॉइंट्स थे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से मिशन है, वो सब हमने डाल दिए कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट योजनाएं, ठीक है। डिजिटल क्रांति के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, साइबर के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन से अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके बारे में जिक्र किया गया है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो हमने यहाँ पर डाल दी है। महत्वपूर्ण सूचकांक कौन कौन से हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है, महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी है ना। तो वो एक प्रॉपर अन्य क्या क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंदर है, कोई कानून चेंज किया गया है, कुछ भी चीज़ें डाली गई है, तो वो सब यहाँ पर भी ये की पॉइंट्स है, और ये हमें आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।